नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए यहाँ पर भिखारियों को यहाँ से भगा दिया जा रहा है और सरकार जिस प्रकार से गरीबों के बारे में सोच रही है, क्या सोच रही है, मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहता हूँ। बुरहानपुर जिले में ऐसे मिलियन बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, नाले किनारे, नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई थी। लेकिन बिल्डिंग की क्या परिस्थिति है, पूरी तरह से बिल्डिंग जर्जर हो चुके हैं। लोग यहाँ पर दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, पत्थर यहाँ से चोरी करके ले जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम यहाँ पर मुख बधिर होकर तमाशा देख रही है। और मैं बताना चाहूंगा, विधायक हो, सांसद हो या महापौर हो, इस तरह की बिल्डिंग को चोरी होते हुए देख रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ये कारण हम आप लोगों को बताएंगे। पूरे फुटेज में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर गरीबों के लिए करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन खर्च करने के बाद में आखिर ये बिल्डिंग क्यों टूटते नजर आ रही है, आखिर यहाँ पर देख रेख क्यों नहीं हो रही, उसको लेकर आज मेरे साथ में यहाँ पर अभियुक्ता हनीफ खान जी भी है, एक कलाकार भी है। उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि ये बुरहानपुर शहर के गरीबों के लिए करोड़ों की बिल्डिंग बनी थी, आखिर ये क्यों चोरी हो रही है। अभी हमारे साथ में अधिवक्ता हनीफ खान जी, और यहाँ पर ये जिस प्रकार के इंस्टाग्राम, फेसबुक पर छाए हुए जिस प्रकार की इनकी स्टोरियां, वीडियो तैयार किए जाते, पिक्चर भी तैयार की जाती। भाई साहब, यहाँ बुरहानपुर शहर में जो गरीब लोग हैं वो नाले किनारे रह रहे, नदी किनारे रह रहे, लेकिन यहाँ पर नगर निगम ने, सरकार ने, भाजपा सरकार ने यहाँ पर करोड़ों की बिल्डिंग बनाई थी, वो लेकिन चोरी होते जा रही। यहाँ पर दरवाजे, खिड़कियां, फर्शियां, सारी चीजें चोरी हो गई। यहाँ तक कि पानी की टंकी भी चोरी हो गई। लेकिन नगर निगम नेता इस और क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे, क्या गरीबों को हक मिल पाएगा? देखिए, चोरी की परंपरा तो हमारे यहाँ शुरू से रही है। ये तो गरीब लोगों को, बस्ती, गंदी बस्ती के लोगों को बसाने के लिए जो 4 एरिया में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई थी। 1 किचन रूम का फ्लैट आवंटित करने वाले थे, लेकिन उसमें सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही बस्ती है, एक ही बिल्डिंग है जिसमें लोग रह रहे हैं। बाकी के 2-3 जगह से जो है वो वहां पर लोगों को बसाया नहीं गया। इतना करोड़ रुपया खर्चा करके मेरा ये कहना था कि वो बिल्डिंग क्यों बनाई गई, उसके पीछे रीजन क्या है, ये तो सरकार ही जाने। और सरकार इन गरीबों को क्यों नहीं बसा रही है, ये भी सरकार जाने। लेकिन ये जो ढोंग और नौटंकी चलती है कि हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबों को बसाएंगे, जैसे हमारे इंदौर में गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटा रहे हो, गरीबों को ही हटा दे रहे, भिखारियों को ही हटा दे रहे। अरे भाई, कोई रोजगार लाओ, कोई अच्छी चीज ऐसी लाओ जिससे गरीबी हमारे देश की खत्म हो। यहाँ पर चोरी होते जा रहा है पूरा, लेकिन नगर निगम अधिकारी हो या महापौर हो या विधायक हो, सांसद हो या जनप्रतिनिधि हो, उस बिल्डिंग की ओर क्यों नहीं देख रहा, आखिर क्यों चोरी होने दे रही बिल्डिंग? देखिए, ये तो क्या है कि हमारे देश की विडंबना है। हमेशा इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और वो खत्म भी कर दिए जाते हैं। अब पब्लिक को आवंटित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। उसके कोई रेट्स वगैरह बढ़ा दिए गए, गरीबों को बसाया नहीं वहां पर, और वो बिल्डिंग पूरी की पूरी जर्जर हो रही है। वहां पे मैं खुद भी शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो वहां के दरवाजे, खिड़की सब चोरी हो रहे हैं। अब वो जो करोड़ रुपया लगा था वो हमारा ही लगा था। सरकार ने जो पैसा लगाया वो टैक्स द्वारा ही बिल्डिंग को बनाकर गरीबों को बसाने के लिए उन्होंने ये बिल्डिंग बनाया। लेकिन अब ये बिल्डिंग चोरी हो रहा है, तो इसकी सजा, इसकी शिकायत हम किससे करेंगे? अगर सरकार ही हमारी चोर हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? विदेश तो जाने से रहे। तो भैया, मेरा यही कहना है कि आप गरीबों के लिए अगर आपने बिल्डिंग बनाया तो उसको बसाइए। कुछ तो हमारे अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, शहर के बारे में बता। इतनी योजना यहाँ पर नेता कहते हैं कि हम 100 करोड़ की योजना लाए, 50 करोड़ की योजना लाए। यहाँ पर योजना गरीबों के लिए आ रही, कुछ मिलता है गरीबों को? कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ 1000 रुपए वो हमारी लाडली बहनों को डलते हैं, और कुछ 1 रुपए किलो का गेहूं। इसके अलावा क्या स्कीम है, कहाँ है? वो हमारे नौजवान जितने बेरोजगार घूम रहे हैं, MBA, BA और क्या क्या पढ़ लिख कर, कहाँ प्रधानमंत्री रोजगार योजना की उनको फैसिलिटी मिलती है? 10 लाख, 25 लाख। सिर्फ 2-3 आइटम जो है जिसमें करप्शन हो रहा है। एक तो हमारी आवास योजना ने, उसमें बहुत करप्शन हुआ। दूसरा वो जो आयुष्मान कार्ड है, उसमें हॉस्पिटल वालों को बम पैसा मिल रहा है, लूट रहे, करोड़पति बन रहे हैं। और गरीब का 50,000 का इलाज होता है, 4.5 लाख का कोई हिसाब नहीं मिलता है। तो ये सब करप्शन है। और ये हमारे देश से, यानी आप गरीबों को एक सहायता देते हो, लेकिन उससे रसूखदार और जो पैसे वाले लोग हैं, अभी यहाँ पर जो गरीब बस्तियों में रह रहे, मिलियन बस्तियों में रह रहे, नाले किनारे रह रहे, नदी किनारे ले रहे, आप क्या कहना चाहोगे यहाँ की सरकार से? अभी कलेक्टर महोदय भी नए आए हैं, उनके भी संज्ञान में ये खबर के माध्यम से जाए कि ये जो बिल्डिंगें बनी है, इन लोगों को वहां पर बसाया जाए, उससे आखिर चोरी हो रही है, उस पर रोकथाम किया जाए। देखिए, कलेक्टर महोदय अभी हमारे यहाँ नए आए हैं, मेरी मुलाकात हुई उनसे,
बड़ा अच्छा नेचर लगा मेरे को, और बहुत तेज तर्राट भी लगे वो। शायद वो कुछ गरीबों के लिए करे, लेकिन हमारे जो नेता हैं जिनको हम चुनते हैं, एक बार नहीं 4-4 बार चुन रहे हैं हम उनको, ये काम उनका है। बुरहानपुर के नेता है, बुरहानपुर के लोगों का विकास कीजिए भाई। दीदी है, दादा है, शेरा भैया, बहुत सारे नेता है हमारे यहाँ, लेकिन क्या होता है 5 साल 10 अच्छा, साल बात काटना चाहूंगा, यहाँ पर विपक्ष में कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस ऐसे मुद्दे नहीं उठा पाती है। प्रदेश लेवल से कोई बात आती जब ये मुद्दा उठाते, लेकिन यहाँ इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए मुद्दा नहीं उठा पा रहे। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस प्रदेश में भी नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी के टाइम में भी बहुत सारे लफड़े हुए। अब जीतू पटवारी जी आए हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल कांग्रेस से इनको मिलता है आदेश, वही करते हैं वो। हमारे यहाँ के लोकल के नेता जो अध्यक्ष बन के बैठे हैं, रिंकू टाक है, इनको भी कुछ करना चाहिए ना भाई। हमारे बुरहानपुर की नेतागिरी कर रहे हो तो बुरहानपुर के लोगों का भला करना चाहिए। जब ये हमारे यहाँ के सांसद, एमएलए वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये छोटे मोटे अध्यक्ष वगैरह क्या करेंगे भाई। ये हमारी यानी बदकिस्मती है जो हम नेता बनाते हैं और बाद में दुख। अच्छा दादा, ऐसा तो नहीं लगता है साठ गांठ के पूरा काम चल रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, फोकट की अनाज खाओ, फोकट का काम करो और बाकी सब डब्बे में। ये तो नेशनल लेवल पे चल रहा है ना। हाँ, ऊपर के बड़े नेता भी सब बड़े उद्योगपति से मिले, हमारे यहाँ के नेता भी हमारे यहाँ के लोगों से मिले, और वो गरीबों का ले दे के मरण जो है, मिडिल क्लास गरीब, उन्हीं को तकलीफ उठाना है, बाकी तो सब ऐश कर रहे हैं। अच्छा, सरकार लगती है कि विज्ञापन के माध्यम से लोगों को भयभीत कर रही बस। देखिए, विज्ञापन है, सोशल मीडिया है, इसमें हर महीने 2 महीने में एक कुछ ना कुछ नया फंडा आ जाता है। अभी हमारे यहाँ आज कल कुछ एक घटना हुई, किसी इंसान ने दरगाह को तोड़ दिया, और दरगाह को तोड़ने के बाद उसका वीडियो भी वायरल करा। एसपी साहब से बात हुई हम लोगों की, ज़हीर वकील हम थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरी कार्रवाई कर दिया हूँ और वो जल्द उसको अरेस्ट करके, तो ठीक है कि कम से कम पुलिस तो हमारे यहाँ मुस्तैद है कि पुलिस कुछ ना कुछ एक्शन लेती है। नहीं तो हमारे यहाँ तो हर हफ्ते 15 दिन में दंगे फसाद होंगे। अभी एक नंदी मामला उठा था, उसमें किसी ने हम इस विषय पर बात नहीं करना चाहेंगे अभी, तो क्या है बात है, देखिए लोकल हमारे शहर की बात है, लेकिन हमारी पुलिस जो है वो मुस्तैद है। यहाँ पर आप देखते हैं कि कई मामले होते हैं, लेकिन तात्काल यहाँ पर रिजल्ट पुलिस के द्वारा दिया जाता है, पुलिस के द्वारा रिजल्ट आ जाता है, इसलिए शांति बनी हुई है। अगर पुलिस भी कहीं इधर उधर हो गई तो भैया फिर तो हमारे बुरहानपुर शहर का सिर्फ वही मालिक है, बाकी कोई। अच्छा, इसको लेकर आप एक आदि कलेक्टर महोदय को आवेदन दे, वकील के माध्यम से ही दे कम से कम। हम लोग कलेक्टर महोदय से मुलाकात तो कर लिए, लेकिन अभी इस मामले में हम बात करके और सारे वकील मिलके एक ज्ञापन देंगे। गरीबों को हक मिल जाएगा, गरीबों को हक मिलना चाहिए भाई। हम भी गरीब है, हम कौन से करोड़पति लोग हैं। कहने का मतलब शहर में गरीबी गरीब है, रहने के लिए लोग जगह नहीं है, लोग नाले पे रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं। देखिए, अभी बारिश लगेगी, राजू वार्ड में बाढ़ आएगी, लोग बह जाएंगे, 2-4-10 मर जाएंगे। तो जो नदी किनारे जो रहते हैं, जो नालों के पास रह रहे, कम से कम उनको तो बसा दो। कहने का मतलब यह है कि बिल्डिंग आपने बनाया है तो वो लोगों को बसाना चाहिए। पहल करेंगे, फिर आप पहल करेंगे, क्योंकि इंसानियत का मुद्दा है। और पूरा भ्रष्टाचार लग रहा है बुरहानपुर में, टोटल भ्रष्टाचार है। आज से क्या लगा, कमीशन खोरी बहुत कमीशन खोरी चल रही है भाई। किसको क्या बोलेंगे, घोड़ भी अपने दांत भी अपने हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक मुद्दा है, जो मुद्दा मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। पूरी बातों के अंदर आप वहां के पूरे फुटेज देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर दरवाजे, खिड़कियां, फर्शियां और पानी की टंकी तक चोरी हो गई, लेकिन यहाँ पर नगर निगम या किसी प्रकार के अधिकारी या नेता इस बिल्डिंग की ओर नहीं देख रहे, गरीब की ओर नहीं देख रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है कि गरीबों को कहीं ना कहीं एक तमाशगीर बनाकर यहाँ पर छोड़ते नजर आए। तो आप देखिए पूरी खबर पर किस तरह से मैं आपको सारी फुटेज वहां की दिखा रहे, किस तरह की परिस्थितियां बन गई है। लेकिन आखिर नगर निगम, महापौर और नेता अधिकारी खामोश क्यों है?